Hello dear students, today we will read our 7th chapter in civics and this is understanding advertisement. In our previous chapter we have read that how the media shapes our thoughts, and we also have read that we should realize and analyzes the information which has given by the media. We should analyze that by how, when, where and वाई. सो अगर हम इन सब चीज़ों से उन्हें एनालाइज करेंगे, रियलाइज़ करेंगे और तब समझेंगे कि जो मीडिया से हमें इंफॉर्मेशन या जो न्यूज़ हमें मीडिया से मिली है वो बैलेंस है और वो रिलायबल है या नहीं है. सो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो मीडिया हमें न्यूज़ देता है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, वो बैलेंस न्यूज़ होती है नहीं होती है, उनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो रिलायबल है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी है वो चीज़ें या नहीं. सो इन दिस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट वी हैव रीड अबाउट द एडवर्टाइजमेंट. वी कॉल देम एड्स ऑल्सो. And these ads attracts us and how they grab the attention of the people. So let's start the chapter. Understanding advertising. You all know that today we are surrounded by advertisement or ads. We watch these in television, listen to them on radio, see them on the streets or roads, and in newspaper and magazines also. Even taxis and rickshaws carry advertisement on them. When we go to cinemas, we see advertisement before the films begin, and on the internet they often pop up when we go into different websites. What do advertisements do? ये एडवर्टाइजमेंट करते क्या हैं? हाउ डू दे अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन. कैसे ये हमारी अटेंशन को अपनी तरफ खींचते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं. एवरीवेयर, हम चाहे किसी स्ट्रीट में जाए, किसी रोड पर जाए, किसी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, एवरीवेयर वी सीज दीज डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट. एंड सारे ही एडवर्टाइजमेंट हमें इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि हमें लगता है कि हमें मार्केट जाके उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए. सो in this chapter we are going to read about these type of advertisements. So let's start the chapter. Advertisements draw our attention to various products and describe them positively so that we become interested in buying them. एडवर्टाइजमेंट हमारे अटेंशन को अपनी तरफ ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को इतने पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब किया जाता है कि हमारे अंदर एकदम से इंटरेस्ट आता है कि हम मार्केट जाएं और उनको बाय करके लेके आएँ. सो इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन 2 different advertisement, and we should try to understand what advertising does and how it's work. और यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो एडवर्टाइजिंग है, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं और क्या होते हैं. There is an example of 2 different advertisement. First is about top taste dal and second is about a body shop. The name of the shop is Care Shop. What are the advertisement selling? क्या कोई एड क्या सेल कर रहा है. सेकेंड थिंग इज़ हाउ डू दे डिस्क्राइब द प्रोडक्ट. कि एडवर्टाइज के अंदर किस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया गया है, कितना लोगों को अपनी तरफ ड्रॉ करने की कोशिश की गई है. वॉट इज़ द टेक्स्ट ट्राइंग टू से. जो टेक्स्ट दिया गया है, जो टैगलाइन दी गई है उस एडवर्टाइजमेंट को, वो क्या बताने की कोशिश कर रही है. लाइक ये जो टॉप टेस्ट दाल का जो टैगलाइन है वो है गेस्ट शुड बी सर्व दिस, व्हेन गेस्ट कम होम गिव देम द बेस्ट. एंड द टैगलाइन ऑफ द केयर सोप इज लव ऑफ अ मदर, शो योर चाइल्ड योर केयर, एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश. वॉट डू द पिक्चर्स कन्वे. ये जो पिक्चर्स हमें शो होती है एडवर्टाइजमेंट में, ये हमें क्या बताती हैं. वुड यू वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट्स आफ्टर सीइंग द एडवर्टाइजमेंट. और क्या हमें इन एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद, इन एडवर्टाइजमेंट को सुनने के बाद इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चाहिए. सो बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज़. कैसे ब्रांड बनते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं और
हर ब्रांड की क्या वैल्यू होती है. एवरी ब्रांड्स हैव वैल्यूज़. हैव यू एवर हियर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड. आपने ये ब्रांड वर्ड सुना होगा. एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स, और पूरा का पूरा इन ब्रांड्स को बनाना ही एडवर्टाइजमेंट होता है. इस पर ही डिपेंड करता है ब्रांड का के ऊपर ही. एट अ वेरी बेसिक लेवल ब्रांडिंग मीन्स स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और अ साइन. एक बेसिक सा लेवल है. ब्रांडिंग का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट को स्टैम्प कर देना, उसे एक पर्टिकुलर नेम और एक ऐसा साइन मार्क देना, एक ऐसा मार्क देना जो उसकी आइडेंटिटी बन जाए. दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, और जो उसे मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करे, अलग बताए. सो लेट अस लुक एट द एडवर्टाइजमेंट अबव. Why do you think the manufacturers of the shop and the dal gave their products a specific name? क्यों ज़रूरत पड़ती है इन मैन्युफैक्चरर्स को, जो शॉप के मैन्युफैक्चरर हैं, जो दाल के मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नेम क्यों दिया? क्यों नीड होती है किसी ब्रांडिंग की, क्यों नीड होती है? एक्चुअली ब्रांडिंग केम फ्रॉम द कैटल ग्रेजिंग. Cattle of different owners grazed together in the ranches and they often got mixed. Then owners thought of a solution. They started marking their cattle with the owner's sign by using a heated iron. This was called branding. It means अपने cattle को रिकग्नाइज करने के लिए, उनकी पहचान के लिए जो ओनर्स थे उन्होंने उनके ऊपर मार्क्स बनाए. ऑनर का अपना एक अलग साइन होता था, और इस तरह अपने अपने प्रोडक्ट का के ऊपर एक मार्क बनाना, उसे एक अलग तरह से नाम देना. दिस वॉज कॉल्ड ब्रांडिंग. दाल्स और पल्सीज आर यूजुअली सोल्ड लूज इन द मार्केट. खुली मिलती हैं मार्केट में दाल वगैरह. जो पल्सीज और दाल होते हैं वो खुले मिलते हैं. वी यूजुअली नो दाल्स बाय देयर डिफरेंट टाइप्स लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल एक्सेट्रा. और हम दालों को उनके नाम से जानते हैं. मसूर की दाल, उड़द की दाल. दीज नेम्स आर नॉट ब्रांड नेम्स. ये ब्रांड के नाम नहीं है. दीज आर द नेम्स ऑफ द different kind of pulses, different kind of dals. When a company takes masoor ki dal and puts it into a packet, it will need to give the dal a specific name. अगर एक कंपनी मसूर की दाल लेती है और उसको एक पैकेट में पैक करके मार्केट में सेल करने के लिए भेजती है, तो तब ज़रूरत पड़ती है इस दाल को एक स्पेशल नेम देने की. It needs to do this so that we don't confuse the dal in that particular packet with the dal that is sold loose. ये इसलिए नीड होती है इस चीज़ की कि हम लोग कंफ्यूज ना हो कि हमें कौन सी दाल खरीदनी है, जो मार्केट में बिकती है एक पर्टिकुलर पैकेट वाली दाल, या फिर जो मार्केट में खुली दाल मिलती है. तो अगर हम खुली दाल लेने जाएंगे शॉपकीपर के पास, तो हम जाके बोलेंगे आई वांट मसूर की दाल, तो वो हमको मसूर की दाल दे देंगे जितना भी हम उसकी क्वांटिटी मांगेंगे उसको. बट अगर हम शॉपकीपर के पास जाके बोलते हैं हमें जैसे हम ग्राम फ्लोर लेने जाते हैं, हम बेसन लेने जाते हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे कि हमें राजधानी का बेसन दीजिए. तो दैट इज़ ब्रांड. राजधानी इज़ अ ब्रांड. दे डिसाइड ऑन अ नेम लाइक टॉप टेस्ट दाल. दिस नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग. जैसे इन्होंने अपनी दाल को नाम दिया टॉप टेस्ट दाल, तो ये ब्रांडिंग का नाम है, दाल का नाम नहीं है. दाल उसमें उड़द की भी हो सकती है, मसूर की भी हो सकती है, पैकेट में डिफरेंट काइंड ऑफ किसी भी तरह की दाल हो सकती है, बट ये ब्रांड का नाम है टॉप टेस्ट दाल. सिमिलरली इन द केस ऑफ द शॉप देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट टुडे. In bigger towns and cities, when no longer just say shop but rather refers to them using the different names of companies that make them. हम टाउन्स में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जब जाते हैं, तो हम साबुन को साबुन नहीं बल्कि उसके अलग अलग नामों से, जो कंपनी से नाम दिए गए हैं उनसे उनकी पहचान करते हैं. गिवन द मैनी शॉप्स इन द मार्केट, द कंपनी विल हैव टू गिव द शॉप अ डिफरेंट एंड स्पेशल नेम. कंपनी में मार्केट में बहुत सारे शॉप्स होते हैं, इसलिए हर कंपनी ने अपनी शॉप को एक अलग नाम, एक स्पेशल नेम दिया है दूसरे से अलग. बाय डूइंग दिस दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ शॉप. इस तरह काम करते हैं, तो वो अपनी शॉप को एक नया ब्रांड देते हैं. जस्ट दे नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाय इट. हम सिर्फ प्रोडक्ट की नेमिंग से उसको नहीं खरीदते. द मैन्युफैक्चरर दैट मेड द शॉप एंड द दाल स्टिल हैव टू कन्विंस अस दैट देयर शॉप्स एंड दाल आर बेटर देन द अदर अवेलेबल इन द मार्केट.
हम मैन्युफैक्चरर हमें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, हमें कन्वेंस करते हैं कि जो शॉप या फिर जो दाल मार्केट में उनकी तरफ से आई है, जो अवेलेबल है मार्केट में, वो बेटर है दूसरे जो दाल और शॉप है उनके कंपैरिजन में। दिस इज़ वेयर एडवर्टाइजिंग केम्स इन। इसी की वजह से एडवर्टाइजमेंट बनते हैं। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्राइंग टू कन्विंस अस टू बाय द प्रोडक्ट दैट इज़ एडवर्टाइज्ड। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी कोशिश करता है हम लोगों को कन्विंस करने की कि हम उनके प्रोडक्ट को ख़रीदें जिसका कि ऐड आता है। उसके ऐड को इस तरह से दिखाया जाता है उस एडवर्टाइजमेंट को कि दैट देयर प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट। द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड डज नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट अ स्पेशल नेम। जो टास्क होता है ब्रांड देने का, वो एक इसका स्पेशल नेम पे जाके नहीं रुकता। एग्जाम्पल के लिए, जस्ट व्हेन टॉप टेस्ट दाल बिगिंस टू बी सोल्ड, अनदर कंपनी डिसाइड टू ऑल्सो सेल दाल्स इन पैकेट्स एंड कॉल इट्स बेस्ट दाल, टेस्ट दाल. So now there are two brands dal in the market. Both the companies are keen that you buy their dal. इट मीन्स कि टॉप टेस्ट दाल ने अपना ये ब्रांड स्टार्ट किया, इसको बेचना स्टार्ट किया, तो दूसरी कंपनी ने डिसाइड किया कि वो भी अपनी दाल को पैकेट्स में करके बेचेंगी। देन उन्होंने अपनी दाल का नाम बेस्ट टेस्ट दाल रख दिया। सो अब दो ब्रांड हो गए मार्केट के अंदर और दोनों ही कंपनियां ये दिखाती है कि हमें उनकी दाल खरीदनी चाहिए बिकॉज दे आर द बेस्ट। The consumer is confused because you really cannot tell the difference between top taste dal and the best taste dal. जो कंज्यूमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो वास्तव में नहीं जानते, रियली नहीं जानते, वो नहीं कह सकते कि क्या डिफरेंस होता है टॉप टेस्ट दाल के बीच में और बेस्ट टेस्ट दाल के बीच में। द मैन्युफैक्चरर हैज़ टू गिव द कंज्यूमर अ रीज़न टू प्रीफर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ दाल। जस्ट नेमिंग अ दाल डज नॉट हेल्प सेल इट। सिर्फ नाम नहीं किसी दाल को बेचने में हेल्प करता। सो एडवर्टाइजर्स बिगिन क्लेमिंग सर्टेन स्पेशल वैल्यूज़ फॉर देयर ब्रांड। इसीलिए जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उन्होंने कुछ स्पेशल वैल्यूज़ को क्लेम करना स्टार्ट कर दिया अपने ब्रांड्स की। इन दिस वे दे ट्राई टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट, और उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट्स के इन्हें अलग बताना स्टार्ट कर दिया। लुक बिलो एट हाउ द टू दाल्स ट्राई एंड डू दिस। किस तरह से, चलिए देखते हैं कि किस तरह से दो अलग अलग दालों ने ट्राई किया ये सब करने का। फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट यू कैन नाउ सी दैट द टू दाल्स आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमें दो अलग अलग जो दाल के ब्रांड हैं वो हमें अलग अलग बातें बता रहे हैं। टॉप टेस्ट दाल इज़ अपीलिंग टू आवर सोशल ट्रेडिशन ऑफ ट्रीटिंग गेस्ट एक्सट्रीमली वेल। Best taste dal is appealing to our concern for our children's health that they eat things that are good for them. तो दोनों ही ब्रांड अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने अपने एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। जो टॉप टेस्ट दाल है वो अपील कर रही है कि ये हमारे सोशल ट्रेडिशन को से रिलेटेड है, हमें गेस्ट को कैसे ट्रीट करना चाहिए कि उसको बहुत अच्छा लगे। जो बेस्ट टेस्ट दाल है वो अपील कर रही है, हमारा कंसर्न हमारे बच्चों की तरफ लेके जा रही है कि अगर हमारे बच्चे इस दाल को खाएंगे तो वो हेल्दी होंगे और उन्हें अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। अच्छी चीज़ें खाना उनके लिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। वैल्यूज सच एज ट्रीटिंग आर गेस्ट वेल एंड मेकिंग श्योर आर चिल्ड्रंस गेट न्यूट्रियस फूड आर यूज्ड बाय ब्रांड्स टू क्रिएट ब्रांड वैल्यू। और ये जो वैल्यूज़ हैं इस तरह, जैसे कैसे गेस्ट को ट्रीट करना है, अच्छे से ये दाल खिलाएंगे तो गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करेंगे, या फिर हमारे बच्चों को अगर हम ये दाल खिलाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स उनको, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको मिलेंगे। तो दोनों ही ब्रांड्स ने अपने अपनी ब्रांड वैल्यू को क्रिएट किया है यहाँ पे। दीज ब्रांड्स वैल्यूज़ are conveyed through the use of visuals and words to give us an overall image that appeals to us. ये जो ब्रांड की वैल्यू होती है ये अपने जो भी ये लोग कन्वे करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, वो विजुअली यूज़ करते हैं अपने कन्वे को, हमें दिखाते हैं, बोल के दिखाते हैं, अपने वर्ड्स हम तक पहुंचाते हैं और हम पूरा इमेजिन कर सकते हैं कि वो हमसे क्या अपील करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रांड वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़। जो ब्रांड वैल्यूज़ होती हैं और जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं। एडवर्टाइजमेंट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जो एड्स होते हैं, वो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ का। वी वॉच एडवर्टाइजमेंट, डिस्कस दैम एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट दे यूज़।
हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं और लोग तब जाके जजमेंट करते हैं ब्रांड की प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग. गिवन दैट एडवर्टाइजमेंट आर सच अ पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन आवर लाइव्स, वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वे इन विच दे वर्क. ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये एक पावरफुल सोर्स होते हैं हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने में, और हमें एबल होना चाहिए. वी नीड टू हमें ज़रूरत है एबल बनने की, उन्हें समझने की कि वो हमसे क्या कराना चाहते हैं. लेट अस लुक मोर क्लोजली एट द टू एडवर्टाइजमेंट दैट वॉज बिगिन द चैप्टर विद. चलिए थोड़ा और उन दोनों एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखते हैं जो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए थे. इफ़ वी आस्क ऑल द क्वेश्चंस लिस्टेड वी विल रियलाइज द वे इन विच दीज टू एडवर्टाइजमेंट वर्क. अगर हम कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते हैं तो हमें समझ आएगा, हमें रियलाइज़ होगा कि ये दोनों एडवर्टाइजमेंट किस तरह से वर्क कर रहे हैं. ब्रांडेड दाल्स कॉस्ट मच मोर देन दाल्स दैट आर सोल्ड लूज बिकॉज दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग. जो ब्रांडेड दाल आएगी उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी जो लूज़ जो खुली दाल मिलती है मार्केट में उसके कंपैरिजन में, बिकॉज जो पैकेजिंग वाली दाल होगी उसमें पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया होगा. सो मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम. तो बहुत सारे लोग उन चीज़ों को, इस तरह की जो मोर वैल्यू वाली दाल को अफोर्ड नहीं कर पाते. हाउएवर बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टॉप टेस्ट दाल माइट बिगिन टू फील दैट दे आर नॉट ट्रीटिंग देयर गेस्ट प्रॉपरली. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन एडवर्टाइजमेंट की वजह से लोग ये भी लोगों को लगता है कि जो टॉप टेस्ट दाल है वो अपने जो गेस्ट आ रहे हैं उनको उस दाल को नहीं दे पा रहे हैं, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं. ग्रेजुअली पीपल्स विल कम टू बिलीव दैट ओनली ब्रांडेड दाल्स आर गुड. और लोगों में ये भी बिलीव करना शुरू कर देते हैं, लोगों को बिलीव हो जाता है कि जो ब्रांडेड दाल है वही अच्छी होती है, एंड विल वांट टू बाई दाल दैट कम इन अ सील पैक रेदर दैन दैट विच इज़ सोल्ड लूज. और उन्हें लगता है कि जो सील पैक दाल है वो ज़्यादा अच्छी होती है लूज सोल्ड दाल की कंपैरिजन में. बट इन रियलिटी देयर इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दाल्स दैट आर सोल्ड लूज एंड दोज सोल्ड इन द पैकेट. लेकिन रियलिटी में बहुत कम डिफरेंसेस होता है जो खुली दाल मिलती है और जो पैकेजिंग वाली दाल मिलती है उनके बीच में. वी आर जस्ट मेड टू इमेजिन द डिफरेंस बिकॉज द ऑफ एडवर्टाइजमेंट. और हम लोग ना, हमारी जो इमेजिनेशन बनती है कि पैकेजिंग वाली दाल अच्छी है, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की वजह से होती है. इन द केयर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट वंस अगेन पर्सनल इमोशन इज बीइंग यूज्ड. जो केयर्स ऑफ का एडवर्टाइजमेंट हमने जिसके बारे में हमने पढ़ा उसमें हमारे पर्सनल इमोशन को यूज़ किया गया है. एज ए मदर इफ़ यू वॉन्ट टू शो योर चाइल्ड यू केयर देन यू हैव टू बाय दिस एक्सपेंसिव सोप. और एज ए मदर अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चे की केयर कर रहे हो, ये दिखाना चाहते हो, तो आपको इस एक्सपेंसिव सोप को बाय करना पड़ेगा. द एडवर्टाइजमेंट यूजेस द मदर्स कंसर्न फॉर हर चाइल्ड. जो एडवर्टाइजमेंट है उसने मदर के अपने बच्चे के लेके जो कंसर्न होते हैं उनका यूज़ किया. इट टेल्स द मदर दैट हर लव एंड केयर इज़ बेस्ट शोन थ्रू यूजिंग द पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप. और ये बताता है कि जो मदर का प्यार है अपने बच्चे के लिए, जो उसकी केयर है उसके बच्चे के लिए, वो सब ज़्यादा अच्छी तभी होगी जब वो इस ब्रांड वाली सोप का यूज़ करेंगी. बिकॉज ऑफ दिस मदर्स बिगिन टू फील दैट यूजिंग दिस सोप इज़ अ साइन ऑफ हाउ मच दे लव देयर चाइल्ड. और यही रीज़न है कि मदर को फील होना स्टार्ट हो जाता है कि अगर वो यही शॉप खरीदेगी तो वो अपने बच्चे की बहुत अच्छे से केयर करेगी और उसका जो प्यार है उसके बच्चे के लिए वो ज़्यादा होगा. इन दिस वे द एडवर्टाइजमेंट यूजेस द लव ऑफ अ मदर फॉर हर चाइल्ड टू सेल दिस एक्सपेंसिव सोप. तो इस तरह से जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये माँ के मदर के लव को यूज़ कर रहे हैं, उसके बच्चे के प्रति जो उसका प्यार है उसको यूज़ कर रहे हैं अपनी एक्सपेंसिव सोप को बेचने के लिए. Mothers who cannot afford this soap might begins to feel that they are not giving their child the best care. और जो मदर्स इस शॉप को अफोर्ड नहीं कर पाती, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो शॉप को खरीद सके, वो फील करती हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छी केयर नहीं दे रही है. एज यू कैन सी विद द टू एडवर्टाइजमेंट दे ऑफन टारगेट आर पर्सनल इमोशंस. और आप लोगों ने देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये हमेशा हमारे पर्सनल इमोशन को टारगेट करते हैं. बाय लिंकिंग आवर पर्सनल इमोशन टू प्रोडक्ट. और हमारे पर्सनल इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को इन प्रोडक्ट से जोड़ देते हैं. एडवर्टाइजमेंट्स टेंड टू इन्फ्लुएंस द वेज इन विच वी वैल्यू आवर सेल्फ एज ए पर्सन. और जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो हमारी
जो हमारे अपनी पर्सनल जो हमारी व्यूज़ होती हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं. ऑफन सेवरल ऑफ आर क्रिकेट हीरोज़ एंड आर फेवरेट फिल्म स्टार ऑल्सो ट्राई एंड सेल प्रोडक्ट टू अस थ्रू एडवर्टाइजमेंट. ज़्यादातर जो हमारे क्रिकेट के जो हीरोज़ होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, जो फेवरेट हमारे फिल्म स्टार्स होते हैं, वो इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेल करने का ट्राई करते हैं. एंड वी मे फील टेम्प्ट टू बाय दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज persons whom we consider our heroes tell us that they are worth buying. सो हम फील करते हैं जब ये प्रोडक्ट्स को हम, वो पर्सन्स जिनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं, वो हमें इन प्रोडक्ट को बताते हैं कि ये ज़्यादा अच्छे हैं, तो हम लोग इनको ख़रीदने के लिए ज़्यादा इसको ट्राई करते हैं. इन एडिशन एडवर्टाइजमेंट्स ऑफन show us images of the lifestyles of rich people and seldom show us the reality of people's lives that we see around us. ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, हम इतना कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो हमें रिच पीपल के लाइफस्टाइल की इमेजेस को शो कराते हैं. पीपल्स वो रियलिटी नहीं दिखाते लोगों की जो हमारे आसपास होती है, उस रियलिटी से ये हमें दूर रखते हैं. एडवर्टाइजमेंट्स प्ले अ बिग रोल इन आवर लाइव्स and we not only buy products based on them but often having certain brands product influence the ways in which we think about ourselves, our friends and our families. हम केवल इन प्रोडक्ट को नहीं खरीदते बल्कि इन प्रोडक्ट के ऊपर हमारी बहुत सारी चीज़ें बेस करती है, ये हमें इन्फ्लुएंस करती है, हम इनसे अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में भी इन एडवर्टाइजमेंट से जोड़ के सोचना शुरू कर देते हैं. इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू नो हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट डज before we choose to buy the product that advertisement sell. We need to be able to critically understand why they use particular images, the personal emotion that they are appealing to, and the way in which this affects how we think about ourselves when we use the product or not able to buy it. ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं हमें इन्हें समझना चाहिए, क्रिटिकली इन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर इमेजेस का हमारे पर्सनल इमोशंस से जोड़ के और हमें अपील कर रहे हैं. तो वो अपील हमारे ऊपर कितना अफेक्ट कर रही है, कैसे अफेक्ट कर रही है, कितना हम अपने बारे में सोच रहे हैं और हम एबल ना होते हुए भी इन प्रोडक्ट को खरीदने का ट्राई करते हैं, चाहे हमारे पास इनको खरीदने के लिए पैसे हो या ना हो. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ डज़ एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड. एक एडवर्टाइजमेंट कैसे बनता है. एडवर्टाइजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग पीपल टू बाई अ ब्रांड. एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लोगों को किसी भी ब्रांड को खरीदने से जुड़ा हुआ. दिस डज नॉट हैपन ईजिली एंड सेवरल 100 बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस. ये बहुत आसान नहीं होता और सैकड़ों बुक्स इसके ऊपर लिखी जा सकती हैं. एडवर्टाइजमेंट्स एम टू गेट पीपल टू बाई अ पर्टिकुलर ब्रांड. एडवर्टाइजमेंट का जो एम होता है, जो पर्पज़ होता है, वो ये होता है कि लोग उसी पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदें जो आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है. दिस बेसिकली मीन्स दैट आफ्टर वी सी एन एडवर्टाइजमेंट वी शुड वांट टू बाय द ब्रांड. और इसका मीन्स ये है कि हम जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम उसी ब्रांड को खरीदना चाहते हैं. लेट अस सी हाउ द पर्सन्स हु मेक एडवर्टाइजमेंट डिसाइड ऑन व्हाट इमेजेस, टैग्स एंड पर्सनल इमोशंस टू यूज़ टू सेल द प्रोडक्ट्स. अब हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट को बनाने में जो पर्सन एडवर्टाइजमेंट्स को बनाते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, किस तरह की इमेजेस को उन्हें शो करना है इस एडवर्टाइजमेंट में, क्या टेक्स्ट जाएगा, किस पर्सनल इमोशन को यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइजमेंट को बनाते हैं. Our next point is how to make a advertisement, and this start with the loving soap, and we will discuss about this point in our next video.